हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड.जेएस कोर्स से रिलेटेड 55 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि डिप्लॉय का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम अपना नोड.जेएस का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे, तब उसके बाद हम ऐसा करना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कहीं पर ऐसी जगह पर डाल दिया जाए कि जिसके बाद उसको कोई भी वर्ल्ड में कहीं से भी उसको असेस कर सके, मतलब कि उस प्रोजेक्ट को कहीं से भी देख सके। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। तो इसके लिए हम करते क्या है, अपना जो भी कोड किया होता है उसको सर्वर पे प्लेस करते हैं। अब देखिए, जब भी हम नोड.जेएस के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए सर्वर अलग से आते हैं, जिसकी लिस्ट भी आपके सामने। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ कंपनीज की लिस्ट दी है जो कुछ लिमिट तक आपको फ्री सर्विसेज देती है। आप इनकी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम जो सबसे पहले यूज करने वाले हैं उसका नाम है रेंडर। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, हिरोकू, वर्सल, नेटलीफाई, रेलवे, डिजिटल ओशन और इसके अलावा और भी बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं कंपनीज के नाम यहाँ पर लिखे हैं जिनकी कुछ लिमिटेड सर्विस फ्री होती हैं। तो हम फ्री सर्विसेज का ही यूज करके इस वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। अब देखिए, इनमें से आप जो मोस्टली जितनी भी आपको ये सर्विसेज दिख रही हैं, यहाँ पर हम सीधा से अपना कोड अपलोड नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक मिडलवेयर सर्विसेज का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गिट सर्वर। वर्ल्ड में बहुत सारी गिट सर्विसेज है जो हमें फ्री सर्विसेज देती हैं, जैसे github.com हो गया, गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया। इस वीडियो के अंदर हम जो सर्विसेज यूज करने वाले हैं उसका नाम है गिटहब। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम अपनी वेबसाइट का जो भी कोड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उसका जो भी कोड होता है उसको डिप्लॉय करते हैं गिट सर्वर पे। और जो गिट सर्वर का एक लिंक बनता है, वो लिंक को हम प्लेस करते हैं अपने सर्वर पे। तो मेन कोड होता है हमारा गिट सर्वर पे और उसकी एक इमेज बन जाती है हमारी इन सर्वर्स पे। तो इसी तरह हमारा नोड.जेएस का जो हमारा सर्वर है वो चलता है। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, जब भी हम अपना नोड.जेएस का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ एक डाटाबेस भी यूज करते हैं। अब जो गिट सर्वर्स होते हैं वहां पर हम सीधा से कोई डाटाबेस नहीं रख सकते, क्योंकि वो डाटाबेस सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। और ना ही जो ये सर्विसेज होती हैं, जो सर्वर सर्विसेज हैं, इनमें कोई डाटाबेस की फैसिलिटी होती है। कई सर्वर्स पे होती है और कहीं पे नहीं होती है। अब मान लेते हैं कि जो हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं वो है मोंगोडीबी का डाटाबेस, जिसको हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया। अब ये डाटाबेस हम प्लेस कहाँ करेंगे? तो देखिए, इसके लिए भी मोंगोडीबी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है एटलस। वहां पर हम फ्री सर्विसेज का यूज करके अपने डाटाबेस को प्लेस कर सकते हैं। फ्री में हम यहाँ पर 500 MB तक का डाटा अपना यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर का आपका डाटा बनता है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोंगोडीबी एटलस के अंदर जाकर अपना एक अकाउंट बनाएंगे और वहां पर एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस डाटाबेस का लिंक हम अपने कोड के अंदर प्लेस करेंगे और उसके बाद अपना कोड गिट सर्वर पे प्लेस कर देंगे, जहां पर हम यूज करने वाले हैं गिटहब को। उसके बाद अपने गिटहब का लिंक हम अपने सर्वर पे डालेंगे जिसका नाम है रेंडर। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है जिसको मैंने अपनी पिछली 15 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया है। यहाँ पर देखिए, ये न्यूज का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी डाटाबेस को यूज किया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम सर्वर पे प्लेस करना चाहते हैं ताकि कोई भी इसे देख सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने google.com पे और यहाँ पर हमें सर्च करना है मोंगोडीबी एटलस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मोंगोडीबी एटलस का ऑफिशियल वेब पेज है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। देखिए, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये अकाउंट बना रखा है। आप सीधा यहां से साइन अप भी कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। साइन अप करने के बाद आप यहां पर साइन इन करेंगे। तो देखिए, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। तो यहां पर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं। देखिए, यहां पर हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी अपने गूगल के अकाउंट से यहां पर अपना साइन अप कर रखा है इस वेबसाइट पे। तो मैं यहां पर उससे लॉग इन कर लेता हूं। देखिए, साइन इन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जहां पर ऊपर लिखा होगा प्रोजेक्ट। आपके केस में यहां पर लिखा आ रहा होगा प्रोजेक्ट 0। अगर यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप यहां पर जाकर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपके केस में यहां पर लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट 0, तब आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो उसको क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहां पर आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 2 3 ऐसा कुछ, या कोई प्रॉपर नेम भी दे सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर प्रोजेक्ट 2। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कैंसिल होने के बाद मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है मेरे प्रोजेक्ट्स। तो देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक क्लस्टर बनाना होता है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा रहा है 0 क्लस्टर्स। क्लस्टर के अंदर ही हमारा डाटाबेस स्टोर होता है। अगर आपको इस तरह से पेज ओपन नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं दोबारा से होम पेज पे जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर होम पेज पे आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लिखा रहा है क्रिएट ए क्लस्टर। तो यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा आपके प्रोजेक्ट का नेम और उसी के अंदर जाकर हम यहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्रीवियस पेज दिखाया था वहां से भी आप क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है जहां पर लिखा है डिप्लॉय योर क्लस्टर। अब यहाँ पर देखिए पेड सर्विसेज के बारे में बता रखा है, मगर हम यहाँ पर फ्री सर्विस को यूज करेंगे जिसके अंदर हमारे को यहाँ पर 512 MB की स्टोरेज मिलती है। ये फ्री स्टोरेज है जिसका हम यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद नीचे आकर आप यहाँ पर अपने क्लस्टर का कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका नाम क्लस्टर 0 ही रख रहा हूँ, मगर आप इसका कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेम भी रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइडर में भी कुछ चेंज नहीं करना है, जैसी सेटिंग्स हैं वैसी ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इंडिया में हूं तो यहाँ पर मुंबई का रीजन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुंबई में एक सर्वर है इसी कंपनी का। मगर जो भी आपका नियरेस्ट सर्वर हो उसको आप यहाँ पर असेस कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पर अपना मोंगोडीबी का रीजन डिफाइन कर सकते हैं, जो भी उसका नियरेस्ट हो। तो जैसे मैंने मुंबई सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है क्विक सेटअप, जिसके अंदर ये कह रहा है कि इसमें प्री लोडेड डाटा सेट डालना है कि नहीं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई भी डाटा सेट नहीं ऐड करना, मैं अपना ही डाटा ऐड करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है, कनेक्ट टू क्लस्टर। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं आपके सामने, जिसमें बोल रहा है कि आप अपने डाटाबेस से क्या करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप अपने Node.js प्रोजेक्ट के साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे सीधा से अपने कंपास, जो हमारे डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर होता है मोंगोडीबी का अपना सॉफ्टवेयर, उसको यूज करना चाहते हैं, उसके साथ इस डाटाबेस को असेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ कंपास पे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड है या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कॉपी द कनेक्शन स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर ये एक पूरा यूआरएल बना के दे रहा है, जिसको हम अपने Node.js प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसी लिंक का यूज हम अपने मोंगोडीबी कंपास सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह आ जाता है हमारा यूजर नेम, और इसके कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर आता है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं डाटाबेस असेस में। देखिए यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है जहां पर आ रहा है डाटाबेस असेस, और यहाँ पर हमारे यूजर नेम आ रहा है हेलो याहू बाबा, और यहाँ पर एडिट की ऑप्शन भी आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप पेज ओपन हो चुका है, जहां पर जाकर हम यहाँ पर पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने अपना पासवर्ड पहले से ही रखा हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख भी सकते हैं। ये देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर अपडेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। इसके बाद जो भी मैंने अभी क्लस्टर क्रिएट किया है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डाटाबेस नाम से हेडिंग है और यहीं पर आ रहा है क्लस्टर्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप एक नया पेज ओपन हो चुका है और टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर डाटाबेस दिखा रहा है। अभी इस डाटाबेस के अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी कलेक्शन बनी होगी तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं ब्राउज कलेक्शंस पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए एक पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर कोई भी कलेक्शन नहीं है। यहाँ पर दिखा रहा है डाटाबेस 0 और कलेक्शन 0। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने ये क्लस्टर बनाया है इसका लिंक करेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ जिसका नाम है मोंगोडीबी कंपास। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से पहले वाले टैब में जाता हूँ जहां पर हमारे सारे क्लस्टर्स हैं। देखिए क्लस्टर आ रहा है हमारा क्लस्टर 0। अब यहीं पर आपको नीचे एक लिंक दिखेगा गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप इसे Node.js के साथ काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले आप MongoDB वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर हमारे को एक यूआरएल मिल रहा है यहाँ तक। देखिए बिल्कुल स्लैश तक हमें इसे कॉपी कर लेना है और इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो दूसरे पैरामीटर्स आ रहे हैं इसको हमें कुछ भी नहीं देखना, हमने सिर्फ यहां से ऊपर से लेकर यहां तक स्लैश तक इसे कॉपी कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है MongoDB कंपास। तो यहाँ पर देखिए हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है जिसका नाम है MongoDB कंपास। अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले दो कनेक्शंस पहले से ही बना रखे हैं जिसके अंदर हमारे लोकल सारे MongoDB के डाटाबेसेस हैं। अब यहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले एक नया कनेक्शन बनाना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्लस पे। अब यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पर हम अपना अभी जो मैंने कॉपी किया यूआरएल उसको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ डाटाबेस का पासवर्ड, तो जो मैंने अभी पासवर्ड सेट किया उसी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर सेव और कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा डाटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब जो यहाँ पर मेरे को आप देख रहे हैं टेबल्स आ रहे हैं एडमिन या ऐसा कुछ, ये आ रहे हैं ऊपर सर्वर से, मतलब कि MongoDB एटलस की वेबसाइट से जहां पर जाकर अभी हमने क्लस्टर क्रिएट किया था। यहाँ पर मैं क्लिक करके भी दिखाता हूँ आपको एडमिन पे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी कोई भी डाटाबेस नहीं है, मतलब कि कोई भी कलेक्शन प्रॉपर नहीं बना रखी। अब हमें इसके अंदर अपनी कलेक्शंस डालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने MongoDB कनेक्शन को यहाँ पर स्टैब्लिश करता हूँ। उस पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाटाबेस यूज कर रखा है उसका नाम है न्यू CMS ब्लॉक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने कई कलेक्शंस बना रखी हैं। अगर आप सेम टू सेम डाटा ऊपर एटलस सर्वर पर डालना चाहते हैं तो यहां पर हमें सारे कलेक्शंस को यहां पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए हमने दो यूजर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, इसी को मैं यहां पर एक्सपोर्ट कर लेता हूं। यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, मैं इस पे क्लिक करता हूं और देखिए यहाँ पर आपको जेसन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी जेसन पे क्लिक हो रखा है, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पर आकर अपना एक फोल्डर क्रिएट करता हूं और मैंने इस फोल्डर का नाम लिख दिया MongoDB न्यूज प्रोजेक्ट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जिसके अंदर मैं सारी कलेक्शंस को सेव करूंगा। तो सबसे पहली जो कलेक्शन है उसका नाम है यूजर्स, तो मैंने इस पे सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये हो चुकी है सेव। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया एक्सपोर्ट डाटा पे और यहाँ पर एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, इसी फोल्डर के अंदर इसे भी सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आ गया हमारे कैटेगरीज का कलेक्शन, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमने दो कैटेगरीज बना रखी हैं। अगर आप इसे इंपोर्ट नहीं भी करना चाहते तब भी चल जाएगा, मगर स्टार्टिंग के लिए यूजर्स और सेटिंग को मैंने पहले से ही रख लिया जो इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीन कलेक्शन को हम ऊपर नहीं भी डालते तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कमेंट्स वाले कलेक्शन को भी, देखिए जब भी हम अपने लोकल सिस्टम पे वेबसाइट्स बनाते हैं तब जो भी हमारा डाटाबेस होता है प्रॉपर डाटाबेस, इसको हम इसी तरह से एक्सपोर्ट करते हैं ताकि बाद में जाकर हम इसे इंपोर्ट कर सकें। तो देखिए ये लास्ट हमारी कलेक्शन रह गई न्यूज नाम से, तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर मैंने सारी कलेक्शंस को डाल लिया है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने मेन क्लस्टर के अंदर। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक नया डाटाबेस बनाने वाला हूँ अपने क्लस्टर के अंदर जिसका नाम मैं रख रहा हूँ न्यूज हाइफन ब्लॉक। देखिए जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटाबेस है मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, आप कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वैसा नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कलेक्शन का नेम दे सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरी कलेक्शन है यूजर्स और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज ब्लॉक करके एक डाटाबेस बन चुका है हमारे ऊपर क्लस्टर पे और यहाँ पर यूजर्स नाम से एक कलेक्शन भी है। अब इस यूजर कलेक्शन के अंदर मैं डाटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डाटा पे और यहाँ पर करना है इंपोर्ट जेसन। जो भी अभी हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था उसी को यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू CMS ब्लॉक डॉट यूजर्स, ये कलेक्शन का नेम है, इसी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो चुका है।
अब इसके बाद मैं इसी डाटाबेस के अंदर एक कलेक्शन और बना लेता हूं। ये देखिए, इसका नाम मैं रख रहा हूं सेटिंग। आप बिल्कुल वैसे ही नेम रखेंगे कलेक्शन के जैसे आपने अपने लोकल सिस्टम पे कलेक्शंस के नाम रखे हुए थे। तो यहां पर मैंने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया, तो ये भी बन चुका है। इसके बाद मैं यहां पर और भी कुछ कलेक्शंस बना लेता हूं, जैसे कैटेगरी। ये देखिए, कैटेगरीज बना दिया। अब मैं सेटिंग के अंदर जाता हूं और इधर डाटा इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, सेटिंग की ये कलेक्शन है जो मैंने डाटा पहले एक्सपोर्ट किया था, इसी को यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं। ये देखिए, ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद मैं कैटेगरीज पे जाता हूं और यहां पर भी ऐड डाटा पे जाकर इंपोर्ट कर लेता हूं जेसन का डाटा। ये देखिए, कैटेगरीज, मैं इसको यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं। इंपोर्ट। इसके बाद मेरे को दो कलेक्शंस और बनानी है। एक है यहां पर कमेंट्स, जिसके अंदर कमेंट स्टोर होंगे न्यूज के, और इसी के साथ एक लास्ट कलेक्शन जिसका नाम है न्यूज, जिसके अंदर मेन डाटा स्टोर होने वाला न्यूज का। अभी इनके अंदर भी मैं डाटा इंपोर्ट कर लेता हूं। तो कमेंट्स के अंदर आया ऐड कमेंट। यहां पर देखिए, कमेंट से रिलेटेड कलेक्शन है जिसको मैंने पहले से एक्सपोर्ट किया हुआ है। ये देखिए, सारे कमेंट्स आ गए। अब इसके बाद रह गई हमारी न्यूज। ये लास्ट हमारी कलेक्शन है जिसको इंपोर्ट करना है। देखिए, यहां नीचे मैसेज भी आ रहा है 8 डॉक्यूमेंट इंपोर्टेड। अब ये हमारे को शो करेगा। ये देखिए, सारा डाटा यहां पर शो हो गया। तो ये जितना भी डाटा स्टोर हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ये ऑनलाइन सर्वर पे हुआ है। अभी एक बार जाकर मैं आपको ऊपर ऑनलाइन सर्वर पे भी चेक कराता हूं, एटलस की वेबसाइट पे। देखिए, मैं यहां पर आ गया। अब यहां पर आकर मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए, यहां पर अब हमारे सामने क्लस्टर 0 आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही क्लस्टर बनाया। और यहां पर अब एक लिंक भी आ गया जिसका नाम है ब्राउज कलेक्शंस। अगर आपको ये पेज नहीं दिख रहा है तो आपको यहां पर सबसे पहले क्लिक करना है क्लस्टर्स पे, और वहां पर आपको नजर आएगा क्लस्टर 0, उस पे क्लिक करना है। तब ये पेज भी ओपन हो सकता है। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं ब्राउज कलेक्शंस पे। तो यहां पर देखिए, क्लस्टर का पेज ओपन हो चुका है, और यहां पर कलेक्शंस नाम के टैब के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर न्यूज ब्लॉक का डाटाबेस बन गया है, और जिसके अंदर सारी कलेक्शंस के नेम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरीज वगैरह। मैं यूजर पे क्लिक करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, ये यूजर्स कलेक्शन के अंदर जो दो यहां पर डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर आपको शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी डाटा अभी हमने यहां पर अपने लोकल सिस्टम पे यहां पर इंपोर्ट किया था, वो यहां पर ऑनलाइन सर्वर पे एटलस की वेबसाइट पे आके स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी डाटाबेस को, जो हमारा ये ऑनलाइन डाटाबेस बना है न्यूज ब्लॉग, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। अभी देखिए, जो ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसमें जो डाटाबेस यूज हो रहा है, जो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये लोकल डाटाबेस से आ रही हैं। अब इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं इस क्लस्टर 0 के डाटाबेस से, जिसका नाम है न्यूज ब्लॉक। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया जिसका नाम है न्यूज CMS प्रोजेक्ट। अब यहां पर जो हमने डाटाबेस का नेम वगैरह प्लेस किया हुआ और सर्वर का नेम, वो सारा .env फाइल के अंदर कर रखा है। तो इसके अंदर मैं जाता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यूआरएल आ रहा है, MongoDB यूआरएल। अभी यहां पर जो एड्रेस आ रहा है, ये आ रहा है लोकल सिस्टम का, जो हमने लोकल सिस्टम पे मतलब कि MongoDB का सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, उसका यहां पर यूआरएल आ रहा है, और डाटाबेस का नेम भी। अब इन दोनों को मेरे को चेंज करना है। तो यहां पर जो ये स्लैश से पहले का यूआरएल है, यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा अपना वो वाला यूआरएल जिसको मैंने ऑनलाइन कॉपी किया था MongoDB की एटलस वेबसाइट से। ये देखिए पूरा वो वाला यूआरएल है, आप देख सकते हैं। यहां पर 2 स्लैश आ गए, इनको मैं हटा देता हूं, और यहां पर जो मेरा पासवर्ड आना है उसको भी मैं प्लेस कर देता हूं। ये देखिए, और यहां पर जो हमारे डाटाबेस का नाम है वो ये नहीं है, उसका नाम सिंपल रखा है मैंने, न्यूज-ब्लॉक। ये देखिए, तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार मैं चेक करता हूं कि अब हमारा सर्वर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब जो मैंने डाटाबेस अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया है, वो ऑनलाइन यहां से यूआरएल से आ रहा है। तो देखिए, यहां पर मैं ब्राउजर में अब इस प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं। मैं दूसरे पेज पे जाता हूं। देखिए, अभी भी हमारा डाटा सारा सक्सेसफुली रिट्रीव हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये लोकल प्रोजेक्ट है, इसका कनेक्शन जो सक्सेसफुली ऑनलाइन सर्वर से हो चुका है, जो हमने ऑनलाइन अभी यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट किया है क्लस्टर 0 के अंदर, जिसका नाम है न्यूज ब्लॉक, इससे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ये पूरा हमारा कोड है,
इसको हम प्लेस करेंगे गिटहब की वेबसाइट पे। तो आपका गिटहब का एक अकाउंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट है github.com। देखिए जब भी आपको Node.js की प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट करनी है तो हम गिट के कोई सर्वर को ही यूज करते हैं। तो ये एक फ्री सर्वर है। वैसे तो आपको गिट की पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप Node.js के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक से सिखाऊंगा कि यहाँ पर हम कैसे सीधा से अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम करेंगे साइन अप। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इस पर साइन अप कर रखा है और अपना एक अकाउंट बना रखा है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर ये साइन अप का पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह यूजर नेम सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीधा से ही साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर अपने ईमेल से लॉगिन कर लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने ईमेल से साइन अप कर रखा है। देखिए यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है न्यू रिपोजिटरी पे। तो देखिए ये क्रिएट रिपोजिटरी का न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका यूजर नेम दिखा रहा होगा। मेरा यूजर नेम है yahoo-baba। अब यहाँ पर मैं एक नया रिपोजिटरी बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ न्यूज ब्लॉग। आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, दिस न्यूज ब्लॉग इज अवेलेबल, मतलब कि ये यूरल जो रिपोजिटरी नेम है ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ इसे। अगर आपके केस में आ रहा है नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब आपने सेम नाम की रिपोजिटरी बना रखी है, तो आप रीनेम कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं कर रहा, इसको कर रहा हूँ प्राइवेट। अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके कोड को देख सकता है। तो मैंने इसे कर दिया प्राइवेट। और मुझे कोई रीडमी फाइल नहीं चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। बाकी मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना यहाँ पर कोई लाइसेंस डाल रहा हूँ और ना ही गिट इग्नोर की फाइल। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट रिपोजिटरी किया। ये देखिए यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है और ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है। तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है प्राइवेट, मतलब कि इसे कोई और नहीं देख सकता। अगर मैं लॉगिन हूँ तभी मैं भी इसे तभी देख सकता हूँ अगर मैं लॉगिन हूँ। तो बेसिकली आपको इसके लिए गिट की कमांड्स आनी चाहिए कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को कैसे ऐड करेंगे। इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सीधा से ही अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड फाइल पे जाना है और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर आप अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या यहां से चूज करके भी अपनी सारी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पर जाता हूं याहू बाबा अपने फोल्डर पे और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है Node.js और इसके अंदर है सोर्स कोड और यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है न्यू CMS प्रोजेक्ट। अब देखिए इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इनको सबको हमें यहाँ पर अपलोड करना है, मगर यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है इसको अपलोड नहीं करना, क्योंकि इसके बाद जब हम अपना प्रोजेक्ट का लिंक करेंगे रेंडर सर्वर के साथ तो वो ये फोल्डर अपने आप से क्रिएट कर देगा। यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर .env फाइल आपकी अपलोड नहीं होती है हमारे गिट सर्वर पे। तो इसका भी हम काम बाद में करेंगे, मगर अभी सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ, बस इसमें से कंट्रोल क्लिक करके इस फोल्डर को रहने देता हूँ जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स। मैं ओपन करता हूँ इसे। ये सारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं, ये अपलोड हो चुकी हैं। अब इसके बाद मुझे अपने कोड को यहाँ पर कमिट करना है। यहाँ पर हमारे कुछ फोल्डर्स नहीं दिखा रहा है, तो देखिए मैंने अपना फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक फोल्डर को छोड़ देता हूँ जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया सारे फोल्डर्स को। अब ये सारे फोल्डर्स भी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे और उनके अंदर की सारी फाइल्स भी। इसमें कुछ देर लग सकती है, आपके नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। देखिए टोटल 83 फाइल्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं और सारे फोल्डर्स भी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और वहां पर अपना कमिट चेंजेस के लिए मैसेज यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट और यहाँ पर क्लिक करता हूँ कमिट चेंजेस। ये देखिए
यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, आप देख पा रहे हैं। देखिए एक्चुअल लाइफ में हम इस तरह से यहाँ पर जाकर ऐड फाइल्स नहीं करते हैं, इसके लिए हम कमांड्स का यूज करते हैं। अगर आपने गिट आपको ऑलरेडी मालूम है तो आपको मालूम होगा कि गिट से रिलेटेड कई कमांड्स आती हैं, जैसे गिट कमिट, गिट ऐड, गिट पुश, गिट पुल, तो उनका हम यूज करते हैं। तो अभी तो मैंने डायरेक्टली इनको यहाँ पर सीधा से ऐसे अपलोड कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने इस लिंक को, मतलब कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसका जो ये ऊपर लिंक बन रहा है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने रेंडर सर्वर के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसकी वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है render.com। आप इसके अलावा भी दूसरे जो सर्वर्स हैं जिनका नेम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे वर्सल, रेलवे वगैरह का। तो मैं यहाँ पर रेंडर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी सिंपल है। तो देखिए इसमें वैसे सर्विसेज पेड है, मगर कुछ लिमिट तक हम इसकी फ्री सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप इसे गेट स्टार्टेड पे जाकर आप अपना साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और अपना लॉगिन बना सकते हैं। तो मैंने ये कर रखा है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर साइन इन का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो अपना लॉगिन बना रखा है वो है डायरेक्टली गूगल से, तो मैं इसी से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए साइन इन होने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर आप अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप अपने कोड को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा डिप्लॉय वेब सर्विसेज पे। आप यहाँ पर ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं, न्यू पे जाकर भी ये ऑप्शन आती है वेब सर्विसेज, आप यहाँ पर जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ पर जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर वेब सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने पब्लिक गिट रिपॉजिटरी बना रखी है तो यहाँ पर जाकर उसका यूआरएल डाल देना है, और अगर आप यहाँ पर जाकर अपनी प्राइवेट रिपॉजिटरी बना रखी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने गिटहब पे बना रखा है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी गिटहब पे लॉगिन कर रखा है तो इसने अपने आप से लॉगिन कर लिया। अब ये मेरे को कह रहा है कि आप यहाँ पर सभी रिपॉजिटरीज का असेस यहाँ पर देना चाहते हैं या किसी सिलेक्टेड रिपॉजिटरी का। तो मैं सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी रिपॉजिटरी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी भी बनाई है, जिसका नाम है न्यूज ब्लॉग। तो उसको मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर न्यूज ब्लॉग करके लिंक आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ है। लॉक का मतलब है ये प्राइवेट रिपॉजिटरी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैं सिर्फ इसी का एक्सेस देना चाहता हूँ, रेंडर सर्वर को। तो देखिए यहाँ पर सर्वर का नेम भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है जो आपने गिटहब पे डाला था वो कनेक्ट हो जाएगा, तब उसका लिंक भी यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद रेंडर का जो मेन काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी मैं सेम टू सेम यही कोड रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है ये किस लैंग्वेज में बना है, तो यह है नोड.जेएस। मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इसने अपने आप से ही डिटेक्ट किया है। और यहाँ पर गिट की मेन ब्रांच क्या है, मतलब कि जहाँ पर हम इसे डिप्लॉय कर रहे हैं वो है मेन ब्रांच। ये आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं गिटहब की वेबसाइट पे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मेन। तो कई बार यहाँ लिखा होता है मास्टर, तो वहां पर आपको लिखना है मास्टर। अगर यहाँ पर मेन है तो यहाँ पर भी मेन ही लिखना है। वैसे मैंने लिखा नहीं है, इसने अपने आप से ही इसे डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे किस रीजन में अपलोड करना चाहता हूँ, यहाँ देखिए कई रीजन आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है एशिया में ही ओपन होगा, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सिंगापुर, ताकि ये फास्ट ओपन हो। यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखिए ये अपने आप से ही npm इंस्टॉल की कमांड चलाएगा। ये क्या करेगा, ये जो नोड मॉड्यूल हमने फोल्डर छोड़ा था, ये उसके अंदर जितने भी पैकेजेस की जरूरत है, जो हमने packet.json फाइल के अंदर नाम बता रखे हैं, उन सबको अपने आप से इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद ये अपने आप ये कमांड चलाएगा node index.js। अब देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारी मेन फाइल का नाम है app.js। मैं आपको दिखाता भी हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी मेन फाइल है जिसका नाम है app.js, जिसके अंदर हमने अपना पेज की स्टार्टिंग की है, मतलब कि अपने कोड की। तो वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ app.js। अगर आपने नाम रखा हुआ index.js तो आप यहाँ पे वही नेम देंगे। तो ये कमांड से हमारा प्रोजेक्ट रन होगा।
अब इसके बाद मुझे बताना है कि मैं कौन सा पेड प्लान चूज करना चाहता हूँ। तो देखिए हम स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर ये हॉबी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम फ्री प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें रैम बहुत कम होती है, 512 रैम। मगर अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट को सिर्फ एक डेमो देना चाहते हैं, तो इस फ्री प्लान का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्री प्लान का ही यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखिए यहाँ पर आता है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल। देखिए अगर आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई है इन्वायरमेंट वेरिएबल से रिलेटेड, तो आप यहाँ से भी इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड फ्रॉम ENV फाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चूज करता हूँ अपनी फाइल और देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर है .env। मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर मेरे गिटहब सर्वर पे .env फाइल अपलोड नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ से भी इससे डायरेक्टली इस कोड को डाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सारी कीज आ चुकी हैं। मैं यहाँ से करता हूँ ऐड वेरिएबल और ये देखिए सबके अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिप्लॉय कर देनी है अपनी वेब सर्विसेज। और ये देखिए यहाँ पर इसने एक पेज क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए इसने एक यूआरएल भी क्रिएट किया है जहां पर जाकर हम अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी और को भी दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको भी यही लिंक सेंड करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, जब भी हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्ट रन होगा। आप देख रहे हैं, अगर कोई एरर भी आएगी तो वो भी यहीं पर आएगी। जैसे हम अपने लोकल सिस्टम पे टर्मिनल रन करते हैं, तो ये ऑनलाइन टर्मिनल है। तो एक बार मैं न्यू टैब में जाकर यहां पर इस लिंक को पेस्ट करता हूं और देखते हैं कि ये सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यहां पर हमारी वेबसाइट रन हो रही है। आप देख रहे हैं नया यूआरएल क्रिएट हुआ है यहाँ पर ऑन रेंडर वेबसाइट पे और यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट भी आ चुका है। मैं किसी लिंक पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये प्रॉपर चल रहा है। मैं यहाँ पर न्यूज पे क्लिक करता हूँ, स्पोर्ट न्यूज पे, और ये देखिए ये पेज भी ओपन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है मैंने सक्सेसफुली फ्री में इसे ऑनलाइन सर्वर पे प्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने ऑनलाइन जो हमारी डाटाबेस की वेबसाइट है जिसका नाम है MongoDB एटलस, इस पे जाके फ्री अकाउंट बनाया और इस पे क्लस्टर को क्रिएट करके यहाँ पर एक नया डाटाबेस क्रिएट किया। डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसे अपने लोकल सिस्टम पे MongoDB कंपास के साथ इसे कनेक्ट किए ताकि मैं अपने डाटाबेस जो कलेक्शंस हैं उनको फटाफट से क्रिएट कर सकूं और उसके अंदर डाटा इंपोर्ट कर सकूं। उसके बाद मैंने अपने इस डाटाबेस को कोड से कनेक्ट किया और कोड को डाला है गिटहब की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इस कोड को करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर अपना फ्री अकाउंट बनाना है render.com पे और यहाँ पर जाकर वेब सर्विसेज पे जाना है, न्यू पे जाकर वेब सर्विसेज, और वहां जाकर फ्री सर्विसेज क्रिएट करनी है और फ्री अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से यूआरएल क्रिएट हो जाएगा और ये लिंक अब मैं किसी को भी दे सकता हूं ताकि हमारी कोई भी वेबसाइट देख सके। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। देखिए जहां पर हमने यहाँ पर एटलस में अपना ये क्लस्टर बनाया है, अगर हम इसे किसी सर्वर पे यूज करते हैं, जैसे अभी मैं इसे यूज कर रहा हूँ रेंडर पे, तो वहां पर इसका एक्सेस जो है वो बंद रहेगा। उसको इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है और कोई भी डाटाबेस का इश्यू आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो साइड बार में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी हेडिंग के अंदर यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा नेटवर्क एक्सेस, आपको इस पे क्लिक करना है। ये देखिए अब बेसिकली हमारे यहाँ पर जिस भी हम इस सिस्टम पे इस पे लॉगिन करते हैं इस एटलस का, उसका आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे 3 अलग अलग आईपी एड्रेसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप इन्हीं आईपी एड्रेस पे ही अपना कहीं लॉगिन करके वेबसाइट को असेस कर रहे हैं तब तो चल जाएगी, मगर अगर कोई दूसरा यूजर है वो इसको असेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये कस्टम आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है 0.0.0.0/0। इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड आईपी एड्रेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पर जाकर मैं अपना आईपी दूंगा। ये देखिए 0.0.0.0 और /0। ये आईपी आपको इस तरह से यहां पर जाकर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। मैंने इस आईपी को ऑलरेडी डाला हुआ है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं।
जब तक आप ये आईपी नहीं डालेंगे तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पे आपका डाटाबेस असैसी ना हो पाए या फिर कोई दूसरा यूजर आपकी वेबसाइट को असैसी ना कर सके। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे Node.js के कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।